हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और लगातार ऐसे करके हम लोग भारतीय संविधान के क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यानी किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो वो अधिनियम कौन सा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। चलिए, इसमें द्विसदनात्मक में दो सदन कौन कौन से थे? एक राज्य परिषद था और दूसरा केंद्र विधान सभा था। तो देखिए, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 60। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई उसमें। तो देखिए, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी कि तो 34 यानी 34 निर्वाचित सदस्य थे और जिनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। दूसरा कौन सा था? तो केंद्रीय विधानसभा। तो देखिए, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 144, जिसमें से निर्वाचित सदस्य कितने थे? 104। कितने निर्वाचित सदस्य थे? 104। और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 40। 40 सदस्य मनोनीत थे और 104 सदस्य निर्वाचित थे जो चुन के आए थे। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल था 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष इनका कार्यकाल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। यानी किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो कौन सा अधिनियम था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनस कार्टियंस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो वो भी अधिनियम था कौन सा? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और इस लोक सेवा आयोग का नाम क्या था? इस आयोग का नाम क्या था? यह लोक सेवा आयोग किसकी सिफारिश पे गठन हुआ? तो ली आयोग की सिफारिश पे। यानी ली आयोग की सिफारिश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो वो भी अधिनियम कौन सा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश को मिला। तो था न्यूजीलैंड। कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। लेकिन भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को लगाया गया, लेकिन किसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया? तो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो था 1935 ईस्वी का
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो वो अधिनियम कौन सा था? 1935 ईस्वी का अधिनियम ये भी था, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन के नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, यानी वह कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो समय था 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो वह अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कब संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946, यानी जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यानी संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा? 389। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। किस योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में? तो वह योजना था मिशन योजना। कौन सा योजना था? मिशन योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, यानी संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के विपरीत एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी, देखिए यहाँ अस्थायी था तो यहाँ क्या है? अस्थायी। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और ये कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946। आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।